अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित इनफाइनाइट इंटेलिजेंस बुक जो बाबा ने 1925 में अपने हाथों से लिखा था, उसी का हमारा रीडिंग चल रहा है। उसके पहले जो 2 व्याख्यान बोलो या 2 प्रवचन जो बाबा ने दिए थे शॉर्ट में, उसको हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद में फिर अपना इनफाइनाइट इंटेलिजेंस शुरू करेंगे। जय बाबा। बाबा कहते हैं कि मैं किसी भी धर्म के इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करता। मैं किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता और सभी को बिना किसी बाधा के अपने अपने रवैये से पंथों का निर्बाध मतलब अनहिंडर्ड रूप से पालन करने की मैं सबको अनुमति देता हूँ। पर मैं किसी के इसमें इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि वो खुद ही कहते हैं कि ये जो धर्म जो है वो अच्छे है, पर इसकी निर्मिति मानव ने की है, मैंने नहीं की किसी की निर्मिति। कोई जो भी धर्म होगा, जब ईश्वर के प्रति प्रेम का सामना जब भी होता है तो इन बाहरी समारोह या अनुष्ठानों का कोई मूल्य नहीं होता। जब भी प्रेम का रिलेशन आ गया, मतलब जब भी लव फॉर गॉड में जिस स्थिति में अगर कोई चला गया, तो उसके लिए ना कोई समारंभ है, ना कोई धर्म है, ना और कोई अनुष्ठानों है, इनका कोई मूल्य नहीं होता है। क्यों? प्रेम, लव फॉर गॉड भगवान के लिए स्वचालित रूप से, और चाहे इन बाहरी अपनाने से, मतलब एक्सटर्नल एडॉप्शन जो है, स्वाभाविक रूप से तुम्हारा आत्मत्याग, मानसिक मेंटल कंट्रोल और अहंकार का नाश हो जाता है जब भी आप प्रेम से जुड़े जाते हो। धर्म से जुड़े जाते हो तो ये गारंटी नहीं है कि ये सब तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। 5% होगा, किसी का 10% होता नहीं, ऐसे नहीं है, होता ज़रूर है। पर जब वो कहते हैं कि जब भी परमात्मा के प्रति प्रेम का जब भी आपसे संबंध हो गया, तो आपका ये अनुष्ठान और ये जितने भी है सेल्फ डिनायल है या मेंटल कंट्रोल है या अहंकार है, इसका नाश होना 100% पक्का है। जब भी परमात्मा के प्रति प्रेम का संबंध आता है, लव फॉर गॉड, आगे में नाश होता है। चाहे प्रेम इन बाहरी अपमानने से, अपनाने से का पालन या त्याग हो। मतलब ये प्रेम जो है, ये आप बाहरी या त्याग भी किया, या जो बाहरी अनुष्ठान हो इसका उपयोग भी आपने अगर किया, तो हो सकता है आपको उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। पर एज़ फार एज प्रेम जो है वो गारंटेड है कि आपका अहंकार और जितने भी आपके हमारे बीच में है, वो सारे के सारे नष्ट होने फाइनल है, तय है। और मैं शाकाहारी जो है उनको शाकाहारी सेवन करने के लिए परमिशन देता हूँ, जो मांसाहारी है उनको मांसाहारी के लिए मैं परमिशन देता हूँ। मैं किसी के इसमें इंटरफेयर नहीं करता। हाँ, हो सकता है कभी एक आध बार कहीं बाबा ने किसी को इंस्ट्रक्शन दिया होगा, वो बात अलग है, एक्सेप्शनल। पर रेगुलरली जो बाबा ये कहते हैं कि प्रेम इन बाहरी अपनाने या पालन या त्याग हो। मतलब आप उसको बाहर का जो है अनुष्ठान है या समारंभ है, उसको आप अपनाओ या ना अपनाओ, इससे कोई मतलब नहीं। वो आप जो करते हो करते रहो, नहीं करते हो तो मत करो। सवाल ये है कि प्रेम का संबंध जहाँ पे आ गया, वहाँ पे इसका बाकी का कोई संबंध नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। ये था, मैं किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। आगे जो दूसरा जो उनका व्याख्यान जो है, प्रवचन जो है, उसका हेडिंग उन्होंने दिया है, अपनी खुद की कमजोरियां को आपको खोजना है। आपकी जो वीकनेस है उसको आप खुद खोजिए। याद रहे
कि आध्यात्मिकता में पहला कदम दूसरों के बारे में बुरा कभी ना कहो। बाबा ने जो प्रार्थना दी है ना, अपने पश्चाताप प्रार्थना, उसमें दिया है कि भाई आपको किसी की निंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई अधिकार है, फिर काहे के लिए दूसरे के बारे में बोलते रहते हो, लेना देना कुछ है नहीं। पर फिर भी मन को आनंद मिलता है किसी के बारे में अगर हमने कहा, ये बताने के लिए कि मेरे पास में कितना नॉलेज है, ज्ञान है कि जो मैं सबको आपको बांटता हूँ। सबसे पहले मैंने ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। अरे भाई ज़रूरी क्या है, इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत तो है नहीं है, पर काहे के लिए बताते हो किसी को। इसलिए कहते याद रखें, आध्यात्मिक में पहला कदम है दूसरों के बारे में बुरा नहीं बोलो, चुप रहो, मौन करो। सभी मनुष्य की कमजोरियां और दोष होते हैं। सभी मानव है, इसमें कमजोरियां है, दोष है, सभी में है। ऐसा कुछ नहीं है कि सभी 6वीं प्लेन तक पहुंच गए, ऐसा तो है नहीं है। जब तक उन्हें आत्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक उनके अपने वो सभी पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। रियलाइजेशन हो गया तो सब कुछ खत्म ही हो गया, नथिंग। और इसीलिए दूसरे के दोष ढूंढने और उनके बारे में बुरा बोलने से पहले आप अपनी कमजोरियां को ढूंढो और उसे नष्ट करने का प्रयास करो। उसको छोड़ दो बाकी केस को। इसलिए कभी ऐसा क्यों कहते हैं वो लोग कि जितना ज़्यादा आप दूसरों के बारे में बोलते रहोगे उतने ज़्यादा संस्कार निर्माण होंगे, और उसके लिए आपको और एक जन्म लेना पड़ेगा, और एक जन्म। ऐसा करते करते हम लाखों जन्म ले लेते हैं, पर फिर भी हमको दूसरे की बुराइयाँ करने में इतना आनंद आता है कि कुछ काम धाम ना हो तो इसी में लगे रहते हैं हम लोग। अगर ये कहा जाए कि भाई मैं किसी आध्यात्मिक एक आधा किताब पढ़ो, ये करो, वो नहीं, मन नहीं मानता। दूसरे के बारे में बड़बड़ करने में हमको आनंद मिलता है। और इसीलिए वो परमात्मा है, उनको बताना है, आए हैं तो उन्होंने ये भी बताया कि भाई दूसरों की निंदा विंदा मत करो। अवतार मेहर बाबा की जय, जय बाबा। आगे अपना रेगुलर जो कार्यक्रम है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, उसको आते हैं। इसका ये जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस की 4 सीरीज़ जो है वो ख़त्म हो गई थी। इन 4 सीरीज़ में बाबा ने इनफाइनाइट इंटेलिजेंस वर्सेस इमेजिनेशन, इसके ऊपर में ये 4 सीरीज़ थी। अभी 5वीं सीरीज़ जो है वो है 5वीं सीरीज़ जो है वो है लाइट एंड डार्कनेस के ऊपर। पहला जो दिखा है लाइट एंड डार्कनेस इन गॉड्स हैंड के, जब भी हमने गॉड्स हैंड पढ़ा यहाँ पे, तो उसमें वही है लाइट वर्सेस डार्कनेस, नेचुरल लाइट वर्सेस नेचुरल डार्कनेस। और बाद में था दूसरा था अननेचुरल लाइट वर्सेस अननेचुरल डार्कनेस। ये टॉपिक था उसका पूरा। और वो जो 45 कितने पेजेस जो थे वो हमने इसके पहले जो हमारा जो था वो वही था, उसी के ऊपर हमने डिटेल बताया था। इसमें भी अभी डिटेल ये बताते हैं कि हम अपनी गहरी नींद में जाते हैं तो हमको प्रकाश तो दिखता नहीं, लाइट दिखता है। फिर वो कौन सा लाइट है, बाबा कौन से लाइट के बारे में बोल रहे हैं, नेचुरल लाइट और अननेचुरल लाइट। इसको कहते हुए बाबा ये कह रहे, इसका हेडिंग जो था, माइंड क्रिएटिंग एंड रियलाइजिंग थ्रू द इंटरप्ले ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। कहने का मतलब मन जो है उसकी क्रिया, पहली क्रिया है क्रिएट करना, और दूसरी उसकी क्रिया है उसको रियलाइज, जो कुछ हमने क्रिएट किया उसको रियलाइज़ करना। यह इसका आपसी खेल है। किसका? लाइट और डार्कनेस का। ये परमात्मा का अपना ये खेल जो है लाइट और डार्कनेस के बीच में वो खेल चल रहा है कि आपसी खेल या दो वस्तुओं के बीच में परस्पर क्रिया, लाइट और डार्कनेस के बीच में की जो क्रिया जो है उसके बारे में वो डिटेल वर्णन इसके ऊपर में उन्होंने किया है, ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। मतलब लाइट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? लाइट इज इक्विवेलेंट टू, इसमें बाबा कहते हैं कि लाइट इज इक्विवेलेंट टू इंटेलिजेंस, लाइट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू नॉलेज, लाइट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू एवरीथिंग, लाइट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू इनफाइनाइट खुदा, गॉड द इनफाइनाइट, एंड लाइट इज इक्विवेलेंट टू परमात्मा मतलब गॉड।
मतलब परमा व्हाट इज गॉड? गॉड मीन्स लाइट, गॉड मीन्स इंटेलिजेंस, गॉड मीन्स ज्ञान, गॉड मीन्स एवरीथिंग, सब कुछ। गॉड मीन्स खुदा, गॉड जिसको हम लोग बोलते हैं, गॉड मीन्स परमात्मा एंड गॉड इज लाइट। कहने का मतलब ये है कि इन सब के द्वारा उन्होंने ये समझाया है कि व्हाट इज़ गॉड और हम कौन हैं। तो पहले जो 4 जो सीरीज जो थी वो किसके ऊपर में थी? इसीलिए जब मैंने बताया वो थी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस वर्सेस इमेजिनेशन। इसका डिटेल उन्होंने 4 सीरीज में दिया। अब आगे वाली जो सीरीज जो है वह इसके प्रकार से समझा रहे हैं कि प्रकाश एंड डार्कनेस, इसका अनुभव हम लोग हमेशा लेते हैं। अपनी जागृत अवस्था में हम प्रकाश का अनुभव ले रहे हैं, अपनी नींद की अवस्था में हम अंधेरे का अनुभव ले रहे, मतलब किसका अनुभव? डार्कनेस का अनुभव ले रहे। वो प्रकाश और ये अंधेरा जो ये है क्या एक्चुअली, इसके बारे में वो डिटेल उन्हें वर्णन किया है। तो वो कहते हैं कि वाइल डार्कनेस, while equivalent is equal to intelligence, knowledge, everything, finite, Paramatma and so. What is darkness? Darkness is equivalent to what? Darkness is equivalent to imagination, ignorance, nothing, most finite and universe. What is universe? Universe is nothing but the darkness. आगे में and this darkness is equivalent to are their illusory counterparts, that is प्रतिरूप और सक्षम। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि यह जो डार्कनेस है या इमेजिनेशन है या इग्नोरेंस है या दिस ये क्या है? डार्कनेस ये लाइट का प्रतिबिंब है। व्हाट इज इमेजिनेशन? ये इंटेलिजेंस का प्रतिबिंब है। इग्नोरेंस, इसको कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो। रियल वैल्यू किसको है? नॉलेज, एवरीथिंग, फाइनाइट, ये इसका प्रतिबिंब है। मतलब है इसका प्रतिरूप है, इसका प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है। बोलो जो वो दोनों एक ही है। आगे में अभी कहते हैं कि इन साउंड स्लीप, जब हम गहरी नींद में हैं, इन साउंड स्लीप लाइट प्रिवेल्स, बराबर है, उसका अस्तित्व है, लाइट अस्तित्व में है। बट सिंस इट डज नॉट सी इट सेल्फ, पर ये जो प्रकाश जो है, प्रकाश मीन्स अपना रियल एग्जिस्टेंस, प्रकाश का मतलब अपना रियल एग्जिस्टेंस, दैट इज गॉड। अपना रियल एग्जिस्टेंस इज परमात्मा, ये ध्यान में रखो। ये जो प्रकाश जो है वो दैट इज रियल डार्कनेस, जिसको हम कहते हैं रियल डार्कनेस। द साउंड स्लीप लाइट प्रिवेल्स एज लाइट, लाइट जो लाइटी है वहाँ पे। बट सिंस इट डज नॉट सी इट सेल्फ एज सच, सो इट रिमेन्स इन फाइन डार्कनेस। ये जो लाइट जो है, लाइट मीन्स परमात्मा, गॉड, वो अपने आप को देख नहीं सकते ना, कैसे देखेंगे? वहाँ पे हम तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पीछे हमने दिया है इसका। सो देख नहीं सकते, तो फिर वो इट रिमेन्स एज फाइन डार्कनेस। वो जो फाइन डार्कनेस है उसी को हम लोग जो कहते हैं इमेजिनेशन या इग्नोरेंस या नथिंग या मोस्ट फाइनाइट और यूनिवर्स। जब उसका मैनिफेस्टेशन होता है वो डार्कनेस का, तभी वो यूनिवर्स बनता है। इमेज कल्पना जो है उसका जब भी मैनिफेस्टेशन होता है तो वो यूनिवर्स में कन्वर्ट होता है। इग्नोरेंस का मैनिफेस्टेशन होता है, यूनिवर्स में कन्वर्ट होता है। नथिंग का होता है, वो नथिंगनेस में जाता है, नथिंग का नथिंगनेस में जाता है। इसका डिटेल आगे मैं बताऊंगा। मोस्ट फाइनाइट है जगत, वो जब भी इसका प्रगटीकरण होता है तो ये पूरा ब्रह्मांड आता है। इसीलिए ब्रह्मांड को अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व किसको है? परमात्मा को ही अस्तित्व है। लाइट, इग्नोरेंस, नॉलेज, एवरीथिंग, इनफाइनाइट, परमात्मा, गॉड, सोल, यही अस्तित्व में है, दैट इज़ रियल। और हमको वहाँ तक पहुँचना है विद द यूज ऑफ दिस बॉडी, है कि नहीं? आगे में कहते हैं इन द वेकफुलनेस ऑफ द ऑर्डिनरी पर्सन, लाइट में जब भी लाइट मैं कहूँगा इसका मतलब हो गया इंटेलिजेंस, नॉलेज, एवरीथिंग, इनफाइनाइट एंड परमात्मा, ये सभी उसमें आया हुआ है।
तो इसको बार बार नहीं दोहराएंगे नहीं। लाइट इज एक्सपीरियंस्ड एज सटल एंड गॉस डार्कनेस, मतलब हम जिसका अनुभव ले रहे हैं वो ये इसका अनुभव नहीं ले रहे प्रकाश का, हम इस डार्कनेस का ही अनुभव ले रहे हैं। वो क्या कहते हैं, इन वेकफुलनेस, जब भी हम जागरूक हैं, ऑफ द ऑर्डिनरी पर्सन, हम ऑर्डिनरी पर्सन है, लाइट इज एक्सपीरियंस्ड एज सटल एंड ग्रॉस डार्कनेस, मतलब सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स। क्योंकि लास्ट 4 सीरीज में हमने देखा कि ये जो डार्कनेस भी है तो भी ये इमेजिनेशन है, कल्पना है, और इस कल्पना का जो प्रगटीकरण है दैट इज़ यूनिवर्स। इसीलिए सटल एंड ग्रॉस डार्कनेस मतलब फिर से इमेजिनेशन, ये सब ये बाद में आता है इसमें एक्सेट्रा। वाइल इन केस ऑफ सदगुरु, ये हमारे बारे में हो गया। अब सदगुरु के बारे में पहले वो क्या कहते हैं कि हमारे जो नींद है, गाढ़ नींद में जब भी जाते हैं तो उसमें क्या होता है वो उन्होंने बताया। फिर हम जब जागरूक होते हैं तब क्या होता है वो उसने बताया। जब हम गॉड रियलाइज हो जाते हैं तब क्या होता है, तब सदगुरु की स्टेट जब भी आती है तभी इन केस ऑफ सदगुरु लाइट सीज इटसेल्फ एज लाइट। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा जो अपना अस्तित्व है, जो रियल एग्जिस्टेंस है, वो अपना झूठा एग्जिस्टेंस नष्ट हो गया और वो रियल एग्जिस्टेंस उसके जगह आ गया, और वो रियल एग्जिस्टेंस खुद को ही देखता है। कहने का मतलब वो अपने को मैं कौन हूँ का इसको अनुभव आता है। कहने का मतलब ये है कि मैं अनंत हूँ, अद्वितीय हूँ, दिस एंड दैट जो भी है, इस अस्तित्व को, झूठे अस्तित्व को हमको नष्ट करना है कभी ना कभी तो भी। ये इसके सिवा हमको कोई दूसरा चारा नहीं है, नथिंग। ये सद्गुरु की कृपा से इसको नष्ट करो, ये सब बताने का उद्देश्य यही है। और इसीलिए बहुत कम लोगों को इसका ज्ञान होता है। बहुत कुछ लिखा गया है किताबों में, इधर उधर हम लोग लिखा गया ज़रूर है और वो ठीक भी है, पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझता नहीं। इसलिए अब की बार जो उन्होंने लिखा है वो इतना स्पेशल और ये है, अच्छा है कि जल्दी मानव जाति को उसके ऊपर असर पड़ेगा और उसको समझ में आएगा। और जब जिनको थोड़ा सा ज्ञान है उनको समझ में आएगा कि सही में या रियली ये अपना जो अस्तित्व है, हम किधर से आए और हमको किधर जाना है, ये तो हमको ढूंढना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और वही बाबा ये बता रहे कि हम अपनी गहरी नींद में कैसे थे, हम जागरूक जब भी हो गए तभी कैसे हैं, और हम जब परमात्मा से एक हो जाते तो फिर हम कैसे रहते हैं, वो उन्होंने समझाया। आप देख सकते आगे क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि दिस डार्कनेस जो ऊपर में दिखा हुआ है, डार्कनेस एग्जिस्ट लाइक ए पॉइंट। मतलब ये सारा ब्रह्मांड जो है, कहने का मतलब ये है कि ये कहते हैं कि डार्कनेस एग्जिस्ट एज ए पॉइंट, मतलब समझने के लिए समुंदर के अंदर का एक ड्रॉप इज ए डार्कनेस। समुंदर का एक ड्रॉप इज ए डार्कनेस, और उस एक ड्रॉप के अंदर में कईयों ब्रह्मांड उसके अंदर में है। मैं YouTube के ऊपर कल एक पढ़ रहा था, तो कोई योगी है, वो योगी कहता है कि मैं सूर्य जो है, मैं सूर्य के अंदर में गया और वहाँ से फिर मैं बाहर आया, फिर मैंने देखा कि ये सूर्य के परे 10 और सूर्य है, 10 परे। मतलब उसने योगा के द्वारा ऐसी एनर्जी उसके अंदर में जो है वो उसने प्राप्त की कि वो उस एनर्जी के द्वारा, वो मतलब बॉडी उसकी यही थी, वो एनर्जी के द्वारा वो उस सूर्य के अंदर में गया और उधर से फिर वो बाहर आया और बहुत कुछ बता रहा था वो, तो वो नहीं बता दे। उसके बाद जो 10 सूर्य जो है उसकी परे और 10 सूर्य है, वहाँ मैंने देखा कि मानो जैसे कुछ आदमी भी वहाँ पे रहते हैं। मतलब इस क्रिया के द्वारा, योगा के द्वारा, इसके द्वारा आप जो भी अनुभव लेते हैं, मतलब बाबा का कहना है कि आप फिर भी आप माया में ही है, फिर भी आप डार्कनेस में है, इमेजिनेशन में है, कल्पना में है, नथिंग में है, मोस्ट फाइनाइट में है, नथिंग। इतना होने के बावजूद भी नहीं क्या
अगर किसी आदमी को इतना वो अगर बढ़ता है, पर वो जो कह रहा था वो सही है, ये मैं सोच रहा था कि ये सही बोल रहा है। क्यों कि इसका वर्णन जब भी बाबा कहते हैं करते हैं तभी ये सब बातें उसमें आती है कि सही में कि तुम्हारे में जो एनर्जी है, मतलब ये सारा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर में है, ये बात 100% है। और वो ये कहता है कि मैंने ऐसे महसूस किया कि वहाँ का एक ड्रॉप जो है, उस एक ड्रॉप के अंदर में करोड़ों यूनिवर्स है, ऐसा मुझे समझ में, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ। पर उसने जो कुछ भी देखा वो माया ही थी, वो और कुछ नहीं था। उसमें वो जो बता रहा था तो उसको थोड़ा सा बहुत गर्व भी था कभी कभी देखे कि मैं वहाँ पे गया था, ये वो सब। पर आप सद्गुरु अवतार के संबंध में अगर आते हैं तो आप इसको कोई वैल्यू नहीं देते, छोड़ दो, आप अपना टाइम नहीं बर्बाद करते इसके अंदर। क्यों कि ये डार्कनेस क्या है वो हम लोग अभी आप पता कर रहे हैं कि ये इग्नोरेंस, डार्कनेस, दिस एंड दिस, ये है क्या एक्चुअली? ये सारा ब्रह्मांड जो है ये इसी की निर्मित है, जो कि परमात्मा के अंदर ही है। मतलब समुंदर के अंदर का एक ड्रॉप, मतलब ये एक ही ब्रह्मांड नहीं, तो कई ब्रह्मांड होंगे और क्या, ये सारे इसी में एक ड्रॉप में समाये हुए हैं। इसीलिए लास्ट टाइम जो डायग्राम निकाला था उसके ऊपर छोटा सा ड्रॉप निकाला था, क्या बोलते हैं, डार्कनेस एग्जिस्ट लाइक ए पॉइंट इन द ओशन ऑफ लाइट, इन द ओशन ऑफ लाइट एंड द यूनिवर्स इमर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट। ये सारा ब्रह्मांड वहां से बाहर आया हुआ है। पर हम पूरी जिंदगी हमने यही सोचा कि ये जो हम दिखाई दे रहा है वो रियल है, हमारा अस्तित्व रियल है, ये ब्रह्मांड रियल है, ये सब जाति धर्म पंथ है, ये भी रियल है, जितना भी दिखाई दे रहा है इंक्लूडिंग सूर्य वूर्य, ये रियल है। ये रियल नहीं है, ये ज़ीरो है। बाबा जो कहते ये ज़ीरो है, ज़ीरो आगे में एंड पॉइंट। इन ऑर्डिनरी वेकफुलनेस, अपन जब जागृत है, द ओरिजिनल डार्कनेस बिकम्स फॉल्स अनरियल लाइट। बट मतलब जब भी ओरिजिनल डार्कनेस जो है, जो ओरिजिनल डार्कनेस जो है वह जो वो महासागर में जो ड्रॉप जो है, या परमात्मा के अंदर में जो यूनिवर्स है विद दिस ड्रॉप, एंड द ऑर्डिनरी वेकफुलनेस, द ओरिजिनल डार्कनेस बिकम्स फॉल्स अनरियलाइज्ड एंड लाइट। बट हमारे लिए यहाँ इसका जब भी मैनिफेस्टेशन होगा वो ड्रॉप का, तो ये पूरा ब्रह्मांड हमें दिखाई देगा, तो वो जो है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? इसलिए कि ओरिजिनली फॉल्स है। मतलब ये डार्कनेस जो है यही फॉल्स है, ये रियल है, इसके अगेंस्ट में क्या आएगा? रियल के अगेंस्ट में रियल नहीं आएगा, रियल के अगेंस्ट में फॉल्स ही आएगा। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के अगेंस्ट में इमेजिनेशन ही आएगा, नॉलेज के अगेंस्ट में अज्ञान ही आएगा, सब कुछ के अपोजिट में कुछ भी नहीं, यही आएगा। और इसीलिए इन ऑर्डिनरी वेकफुलनेस द ओरिजिनल डार्कनेस जो है इट बिकम्स फॉल्स, यूनिवर्स फॉल्स है। नंबर 2, वो रियल नहीं है, वो अनरियल है। और वो जो है वो लाइट भी अगर है तो भी प्रकाश तो दिखाई दे रहा है ना हमको, प्रकाश तो दिखाई दे रहा है, इसके बावजूद भी ये प्रकाश भी जो है वह फॉल्स है, तीनों फॉल्स है। और हम लोग इस माया में है कि हम फॉल्स में हैं, पर हमको ये ज्ञान नहीं कि हम फॉल्स में हैं, इसको हम रियल मानते हैं, इससे हमको बाहर आना है। बट फॉर सद्गुरु, अगर सद्गुरु की स्टेट है, जितने भी सद्गुरु है, जो भी साईं बाबा, उपासनी महाराज, ये सब, या अवतार भी है, सद्गुरु के अवतार भी है, सभी कुछ है। बट फॉर सद्गुरु और अवतार द यूनिवर्स एग्जिस्ट एज डार्कनेस। वो अगर देखेंगे तो उनको ये यूनिवर्स दिखता है डार्कनेस, हमको ये यूनिवर्स दिखता है रियल, उनको दिखता है ये फॉल्स। हमको नहीं दिखता फॉल्स, उनको दिखता है, क्योंकि उनका वो अनुभव है। वो क्या कहते हैं? डार्कनेस। बट फॉर सद्गुरु द यूनिवर्स एग्जिस्ट एज डार्कनेस एंड सीन एज ए डार्कनेस। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि तुम गंदगी में हो,
तुम गंदगी में ही हो, इस गंदगी से मैं तुमको बाहर निकालने के लिए प्रयत्न करता हूँ और बार बार तुम उसी गंदगी में चले जाते हो। तुमको वो गंदगी में अच्छा लगता है, मैं तुमको बाहर निकाल रहा हूँ, वो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए होता है ये गंदगी है। डार्कनेस बिकम फॉल्स अनरियल लाइट एंड सदगुरु को क्या, उनका क्या अनुभव है, द यूनिवर्स एग्जिस्ट एज डार्कनेस एंड सीन एज ए डार्कनेस। उनको दिखता है कि ये पूरा डार्क है, बराबर है कि नहीं। मैंने लास्ट टाइम एक उदाहरण बताया था कि रामदास स्वामी कहते हैं कि अपने शिष्यों को, अरे 12 बज गए हैं और मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है। अब भाई अंधेरा है ही ना, क्योंकि उनको अंधेरा दिखाई दे रहा है, हमको प्रकाश दिखाई दे रहा है। वो प्रकाश जो हमको दिखाई दे रहा है वो फॉल्स है, वो ये समझा रहे इसी के अंदर में, उसका वो उदाहरण है। तो उनका जो कल्याण स्वामी जो थे वो बोलते हैं कि महाराज आप ठीक बोल रहे हैं, मुझे भी अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। क्यों कि उनकी योग्यता कितनी थी वो अपने को मालूम पड़ता है कि वो कल्याण स्वामी की योग्यता इतनी थी कि उनको भी वो डार्कनेस दिखाई दे रहा है, और जो डार्कनेस है वो हमको लाइट दिखाई दे रहा है, समझे कि। तो जो लाइट या प्रकाश जो भी है हम दिख रहे हैं वो फॉल्स है। देन व्हाट इज़ रियल, परमात्मा जो है वो रियल है, बाकी फॉल्स है। आगे में डार्कनेस एंड सीन एज ए डार्कनेस, द यूनिवर्स, द होल यूनिवर्स इज ए शैडो और रिफ्लेक्शन ऑफ परमात्मा। मतलब यह परमात्मा की जो स्थिति है जिसको बाबा ओवरसोल कहते हैं, और हम जो ओवरसोल मतलब परमात्मा, हम लोग मतलब मनुष्य, सोल, हम सोल कहते हैं। ये कैपिटल में लिखते हैं, सोल लिखने का है तो कैपिटल में नहीं लिखते। परमात्मा वर्सेस, ये जो क्लास है वर्सेस दिस परमात्मा वर्सेस यूनिवर्स। तो वो क्या कहते हैं, यूनिवर्स इज ए शैडो और रिफ्लेक्शन ऑफ परमात्मा। ये जितना भी ब्रह्मांड है ये परमात्मा की छाया है, ओके, छाया है। परमात्मा प्रोड्यूस फ्रॉम डार्क पॉइंट, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डार्क पॉइंट, मतलब समुंदर का ड्रॉप जो मैंने बताया था, वो समुंदर का ड्रॉप कैसे है, डार्कनेस, इमेजिनेशन, इग्नोरेंस, नथिंग, ये सब जो ये बाजू में है वो सब दैट इज द ड्रॉप। तो वो कहते हैं कि यूनिवर्स इज ए शैडो, परमात्मा प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डार्क पॉइंट। ओम बिंदु हम कहते हैं कि नहीं, ओम बिंदु से निकला है ना सारा ब्रह्मांड है, ये वो सब निकला हुआ है, वहाँ से निकला हुआ है। ओम पॉइंट like the pupil of the eye looking through the dark point, परमात्मा sees its shadow as light। मतलब इस आँखों के द्वारा कौन देख रहा है, परमात्मा देख रहा है, ना कि हम देख रहे हैं। क्योंकि अपनी ये जो आँख जो है उसके अंदर में वो ये है क्या बोलते डोळ्याच्या आपल्या मध्ये असतं ना एक मध्यभागी एक हे असतं प्युपिल आपण त्याला म्हणतो, त्या तिथून कोण बघतं कळते, प्रोड्यूस फ्रॉम द डार्क पॉइंट लाइक द प्युपिल ऑफ द आय लुकिंग थ्रू द डार्क पॉइंट, परमात्मा सीज इट्स शैडो एज ए लाइट। परमात्मा एज ए ह्यूमन बीइंग, परमात्मा एज ए ह्यूमन बीइंग सीज दिस यूनिवर्स नॉट एज ए परमात्मा बट एज ए शैडो। क्या बोलते हैं, परमात्मा सीज इट्स अ शैडो एज ए लाइट। देखने वाला कौन है यहाँ से, परमात्मा। आँख आप बंद कर दे तो आपको क्या दिखता है, नथिंग, डार्कनेस दिखता है। पर जो सदगुरु है या अवतार है उनको उनकी आँख तो बंद रहती ही नहीं, उनको हमेशा प्रकाश ही दिखता है, बराबर है, रियल जो है। और ये ब्रह्मांड है उनको डार्क दिखता है, बराबर है। आगे में ये हो गया लाइट वर्सेस डार्कनेस, इंटेलिजेंस वर्सेस इमेजिनेशन, और नॉलेज वर्सेस इग्नोरेंस, एवरीथिंग वर्सेस नथिंग, ओके। एंड द नथिंग मतलब खुदा, हम लोग कौन है, बंदा, खुदा और बंदा, अपन बोलते हैं ना खुदा और बंदा। खुदा मतलब परमात्मा, गॉड, ठीक है, और बंदा मतलब वो खुदा ही बंदा बन गया, क्योंकि ये शरीर में आ गया तो बंदा बन गया वो, है कि नहीं। और इसके अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं अपने को, सब पूरे ब्रह्मांड में जितने भी रूप है वो उसी के रूप है, बराबर है कि नहीं। तो ये परमात्मा जो है ये मोस्ट फाइनाइट बन गया, जग और ये सब फाइनाइट में जाते हैं। इसीलिए ओवर सोल वर्सेस यूनिवर्स,
मतलब कि खुदा वर्सेस मोस्ट फाइनाइट बंदा, जो जग है, ये पूरा यूनिवर्स जो है, वो उस यूनिवर्स भी है तो ओरिजिनल तो उसका ड्रॉप ही है ना, बाद में वो यूनिवर्स है पर इनिशियल ड्रॉप ही है वो। सो इसीलिए इन साउंड स्लीप अभी क्या होता है कि हम अपने गहरी नींद में हैं, इन साउंड स्लीप। ये जो लाइट है, प्रकाश जो है, फिर से आता है प्रकाश, मतलब ये इसमें पूरे आ गए, इंटेलिजेंस, नॉलेज, एवरीथिंग दिस इज। प्रकाश जो है प्रिवेल्स एज ए लाइट। हमारे गहरी नींद के अंदर में प्रकाश, ये प्रकाश ही है, बराबर है, ये कहीं गया नहीं, वो गया वहाँ पे नींद में चला गया है। प्रिवेल्स एज ए लाइट बट डज नॉट सी इटसेल्फ एज ए लाइट। पर वहाँ जाने के बाद में वो जो प्रकाश जो है, परमात्मा जो है, या जो सेल्फ जो है, सेल्फ बोलो या सोल बोलो, या वो सोल को, कैपिटल सोल को, मैं परमात्मा हूँ या मैं अनंत हूँ, इसका ज्ञान नहीं है। वो क्या कहते हैं, इन साउंड स्लीप लाइट प्रिवेल्स एज ए लाइट बट डज नॉट सी इटसेल्फ एज ए लाइट। ओके, एंड सो इट रिमेन्स इन ए फाइन डार्कनेस एंड इंडिविजुअली एज फाइन डार्कनेस एज इटिंग। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि वो कहने का मतलब है एज ए लाइट एंड सो रिमेन्स इन फाइन डार्कनेस। जो अंधेरा हमको दिखाई दे रहा है, वो अंधेरा इज नथिंग बट दैट इनफाइनाइट डार्कनेस, जिसका हम अनुभव भी नहीं ले रहे, हमको तो मालूम भी नहीं है, पर वहाँ पे है अंधेरा। मतलब वहाँ पे हमको ना डार्कनेस दिखाई देता है ना लाइट भी दिखाई देता है। गहरी नींद के अंदर में कुछ नहीं है, बराबर है। पर वो जो प्रकाश जो है, परमात्मा जो लाइट है, वो ज़्यादा किधर है फिर? वो कहते हैं कि दैट प्रकाश जो है, दैट लाइट, सो इट रिमेन्स इन फाइन डार्कनेस, जो हम लोग वहाँ पे अनुभव करते हैं गहरी नींद के अंदर में। जब हम उठते हैं तो हमको तो अनुभव आता है कि उसमें कुछ भी नहीं था, बराबर है कि नहीं। ए डार्कनेस एंड इंडिविजुअली एज फाइन डार्कनेस एज इट वेयर इट आइडेंटिफाइज इटसेल्फ एज इट इज़। कहने का मतलब कि उस गहरी नींद के अंदर में वो जो प्रकाश जो है, लाइट जो है, वो डार्कनेस ही बनता है और अनुभव करता है कि मैं डार्कनेस हूँ। क्या कहते हैं वो, क्या कह रहे हैं कि जिस गहरी नींद के अंदर में जो हम जाते हैं, तभी पर वो लाइट को मैं प्रकाश हूँ इसका कोई अनुभव नहीं है, बराबर है। अभी वो जो परमात्मा जो है, उनको ये अनुभव है कि जागृत अवस्था में कि मैं आदमी हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, ये है, मेरा ये देश है, मेरा ये धर्म है, मेरा ये है, वो सब कुछ है। ये जब नींद में हम लोग चले गए, गहरी नींद में, तो ये सब हम लोग भूल जाते हैं। और वहाँ पे ना हमको मैं परमात्मा हूँ का अनुभव है और ना हमको वहाँ पे और कोई अनुभव है, कोई अनुभव हमको नहीं है। पर हम जो रियल है, हमारा एग्जिस्टेंस ओरिजिनली रियल है, वो डार्कनेस बन गया। कहाँ पे? वो साउंड स्लीप के अंदर में जो मतलब ड्रॉप बन गया। ये एज ए फाइन डार्कनेस एज इट वेयर, मतलब इट आइडेंटिफाई इटसेल्फ एज ए डार्कनेस। प्रकाश ने क्या अनुभव लिया कि मैं अंधेरा हूँ। एंड व्हाट इज दैट अंधेरा? अंधेरा इज नथिंग बट अ स्मॉल ड्रॉप। ओके, आगे में उसी, अभी वो पहले उन्होंने लाइट के बारे में समझाया, अभी वो नीचे आते हैं इंटेलिजेंस के बारे में, फिर आते बताते हैं नॉलेज के बारे में, फिर एवरीथिंग, नथिंग, ऐसे 6 जो है इसके बारे में वो बताते हैं कि आगे में। अब उन्होंने एवरीथिंग लिया। ओके, एवरीथिंग इन साउंड स्लीप, एवरीथिंग मतलब पूरा एवरीथिंग का मतलब हो गया रियल एवरीथिंग का मतलब हो गया परमात्मा। व्हाट इज गॉड? गॉड इज एवरीथिंग एंड नथिंग। बाबा ने किताब लिखी एवरीथिंग एंड नथिंग, उसके ऊपर में जब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल बताएंगे। साउंड स्लीप, दिस एवरीथिंग मतलब सब कुछ, एवरीथिंग प्रिवेल्स एज एवरीथिंग बट डज नॉट फील इटसेल्फ एज एवरीथिंग। हम जब भी गहरी नींद में गए तो वहाँ हम लोग एवरीथिंग है, रियली एवरीथिंग है, पर हम वहाँ पे अनुभव नहीं करते कि हम एवरीथिंग है, बराबर है। और हम देखते भी नहीं कि हम एवरीथिंग है, या उसका अनुभव भी नहीं हमको कि एवरीथिंग है। एंड सो इट रिमेन्स एज नथिंग।
वो हमारे गहरी नींद में वो एवरीथिंग तो छोड़ो, वो नथिंग है, वही हमको अनुभव है। नथिंग कुछ भी है क्या? किसी वो गहरी नींद में कुछ दिखता है? कुछ नहीं है। ना नथिंग है, ना डार्क, ना उसमें इंटेलिजेंस है, ना नॉलेज है, ना एवरीथिंग है, ना इनफाइनाइट है, ना परमात्मा है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। और ए फाइन डार्कनेस, एज ए फाइन डार्कनेस। तो ये एवरीथिंग के बजाय हम अपने गहरी नींद के अंदर में नथिंग का अनुभव करते हैं। जब हम उठते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि वहाँ कुछ भी नहीं था, नथिंग, बट एवरीथिंग था, इसका अनुभव हमको नहीं है। नथिंग का अनुभव है उठने के बाद, वहाँ पे तो कोई अनुभव नहीं है। बराबर है। आगे में आगे में फिर ये कहते हैं कि नॉलेज प्रिवेल्स एज नॉलेज, ज्ञान। बराबर है। व्हाट इज परमात्मा? परमात्मा मीन्स अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद। परमात्मा के 3 गुण हैं। बराबर है कि सच्चिदानंद हम जिसको कहते हैं, सच्चिदानंद, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद। नाउ हमारे अपने साउंड स्लीप के अंदर में ज्ञान है। ज्ञान प्रिवेल्स एज नॉलेज, बट नॉलेज प्रिवेल्स एज नॉलेज, बट डज नॉट नो इटसेल्फ एज ए नॉलेज। ज्ञान को मैं ज्ञान हूँ इसका अनुभव नहीं है, बट सो इट रिमेन्स इन ए फाइन इमेजिनेशन। नॉलेज के ऊपर में क्या दिया है हमने यहाँ पे? हाँ, नॉलेज का इग्नोरेंस। सो इट रिमेन्स एज एन इग्नोरेंस, एंड इंडिविजुअली इट अपीयर्स एज ए फाइन इग्नोरेंस। नॉलेज जो है वो हमको उसमें ज्ञान ही मालूम पड़ता है। मतलब कहने का मतलब है कि एवरीथिंग का अनुभव हमको नहीं है, इसका भी नहीं, किसी का भी नहीं है। उसके साथ साथ ये जो अनुभव है ये भी हमको नहीं है। उस स्थिति में कुछ नहीं है, पर हम जागरूक होते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि यूनिवर्स है और जग है। नथिंग वहाँ पे था, वहाँ पे अज्ञान था, वहाँ पे कल्पना थी, वहाँ पे डार्कनेस था। ये अनुभव बाद में आता है, पर जब भी हम वहाँ जाते तो कुछ नहीं आता, एकदम डार्क। हम अपनी ओरिजिनल स्थिति में बाबा बोले जाते हैं, एंड दैट इज़ गॉड। उस स्थिति में आपको आपकी नींद, गहरी नींद में जागरूक जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मीभूत या बाकी मजहूब, ये जो स्टेट है, सदगुरु, अवतार, इन सब की स्टेट है, वो जागरूक रहते हैं वो गहरी नींद के अंदर में। आगे में एज ए परमात्मा, एज ए होल, एज ए ओवर सोल जो है परमात्मा की स्थिति, द परमात्मा एज ए परमात्मा, उस स्थिति में परमात्मा इज एज ए परमात्मा है, बट डज नॉट एक्सपीरियंस इटसेल्फ एज ए परमात्मा। वहाँ पे परमात्मा को अपना अनुभव नहीं है वहाँ पे। बराबर है। ओके। परमात्मा सो रिमेन्स इन ए फाइन मोस्ट फाइनाइट स्टेट। वो जो स्टेट है वो मोस्ट फाइनाइट है। कहाँ गए परमात्मा? यूनिवर्स, मोस्ट फाइनाइट, गॉड, खुदा, परमात्मा, खुदा, मोस्ट फाइनाइट स्टेट। और एंड सो रिमेन्स इन द फाइन यूनिवर्स एंड इनडायरेक्टली एज द फाइन यूनिवर्स एज इट इज़ देयर। In ordinary awake state, the light prevails as subtle and gross darkness in the awareness of this intelligence. कहने का मतलब है कि जैसे हमने लाइट के बारे में देखा, वैसे इंटेलिजेंस के बारे में देखा कि ओरिजिनली ये सब है, और जब भी हम गहरी नींद में जाते हैं तो वो किस स्थिति में होते हैं उसका उन्होंने वर्णन किया हुआ है। आगे में वो जो हमारी गहरी नींद की स्थिति है, उस स्थिति के अंदर में जो प्रकाश जो है, लाइट जो है, उस लाइट ने किसका अनुभव लिया? जब भी वहाँ पे थे तभी अंधेरे का अनुभव लिया। बराबर है। मीन्स लाइट इज एक्सपीरियंस्ड एज ए डार्कनेस बाय द लाइट। उस स्थिति में क्या बोलते हैं? इन द ऑर्डिनरी अवेक स्टेट, जब भी हम जब जागरूक हो जाते। अब हमने पहले तो हमने देखा कि जब हम साउंड स्लीप में गए तो क्या हुआ, वो एक्सप्लेन किया। अब हम वहाँ से बाजू में आ गए, अब वहाँ से हम इस यूनिवर्स में आ गए। अब हमारी अपनी जागरूक स्थिति के अंदर में क्या होता है? इन द ऑर्डिनरी अवेक स्टेट जो प्रकाश जो है प्रिवेल्स एज सटल एंड ग्रॉस डार्कनेस इन द अवेयरनेस ऑफ दिस
in the awareness of this light means light is experienced as darkness by the light। मतलब जो परमात्मा जो है वो जब भी वहाँ से ओरिजिनल स्टेट अपने अवेक स्टेट में जब भी हम आ गए तो अभी लाइट जो है, प्रकाश जो है, वह अनुभव करता है कि ये सारा का सारा जो मैं दिखाई दे रहा हूँ ये क्या है, इज़ नथिंग बट इन द अवेयरनेस ऑफ दिस लाइट मीन्स लाइट इज़ एक्सपीरियंस एज डार्कनेस बाय द लाइट। तो वो पूरा ब्रह्मांड जो है वह उसको डार्कनेस ही दिखाई दे रहा है। वो अपना ओरिजिनल ये जो है हम लोग नहीं दे रहे। परमात्मा साउंड स्लीप में थे तभी क्या हुआ, अब परमात्मा जागृत हो गए। परमात्मा जब भी जागृत हो गए तो परमात्मा को ये सारा ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है वो अनुभव दे रहा है, वो नथिंग बट द डार्कनेस। बराबर है। आगे में हियर सटल एंड ग्रॉस डार्कनेस मीन्स अननेचुरल डार्कनेस मैनिफेस्टेड एज यूनिवर्स। कहने का मतलब है कि इस डार्कनेस ने या इमेजिनेशन ने, इग्नोरेंस ने, नथिंग जो भी है, इसका मैनिफेस्टेशन जब भी हो गया, पूरा प्रगटीकरण जब भी हो गया, तब वो जो भी कुछ दिखाई दे रहा था वो अननेचुरल डार्कनेस है। ये जो हम देख रहे हैं वो रियल डार्कनेस नहीं है, वो है अननेचुरल डार्कनेस। रियल डार्कनेस कहाँ पे था, जब हम साउंड में गए गहरी नींद में, वो हमारा रियल था, साउंड वो रियल था। ये जो है दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है, ये अननेचुरल डार्कनेस है। नॉलेज प्रिवेल्स एज सटल एंड ग्रॉस इमेजिनेशन इन एवरीथिंग एंड अवेयर ऑफ नॉलेज दैट इज ऑल्सो टेकन एज एक्सपीरियंस एज इग्नोरेंस बाय नॉलेज एंड एवरीथिंग। इसका मतलब है साउंड स्लीप में से बाहर आने के बाद में क्या क्या घटित होता है उसका उन्होंने वर्णन किया है। मैंने अपन ने अभी तक सिर्फ यही सोचेंगे कि ये जो पूरा जो है प्रकाश और ये जो लाइट है इसके बारे में अभी मैंने आपको डिटेल बताया, बराबर है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम जागृत अवस्था में आएंगे, बराबर है, मतलब ये लाइट इटसेल्फ परमात्मा मतलब गॉड परमात्मा ही जब भी जागृत अवस्था में आएंगे तभी क्या होता है, और मनुष्य जब भी जागृत होता है तो क्या अनुभव है उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो वो अपन नेक्स्ट टाइम लेंगे, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आज इतना ही पूरा है, नेक्स्ट टाइम जब ये देंगे तो उसको पूरा करेंगे एक एक भाग, ताकि दोनों मिक्स ना हो एक साथ में। इसलिए हम यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट टाइम उसको मैं पूरा करूँगा कि जब भी हम जागृत अवस्था में आ गए, वो जो लाइट है जो है ये जो लाइट जो है ये जागृत अवस्था में आए तो फिर क्या है, क्या होता है, क्या घटित होता है, या क्या अनुभव है, कौन सी परिस्थिति रहती है, वो वर्णन कर रहे हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।